हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। आज के बाद इधर आतंक फैलाना चाहता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहता है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए और ममता बनर्जी उनके साथ हाडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है। देखिए, बीजेपी की अपना मकसद तो अलग है, आप जानते हैं। बीजेपी सारे हिंदुस्तान में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं। लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल की मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगे। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को। और इसके सुविधा किसकी होती है? टीएमसी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को और बीजेपी को। ध्रुवीकरण जितनी होगी, आम लोगों की जो मौलिक समस्याएं है वो समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी और अंतिम में बीजेपी और टीएमसी की लाभान्वित होंगे। और इसी दिशा में दोनों ने ही ये रास्ता अपनाई। और आम मुसलमानों को जिहादी कहने की कोई अधिकार नहीं है। जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, ना वक्फ कानून लाए और ना ये घटना घटी। को हर वक्त अनप शनप बकने का आदत है और बंगाल के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इसका सर्वनाश होता है बंगाल में। वोट के जरिए वोट नहीं मिलता तो इनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा, मुझे लगता है। लोग रात 3 बजे तक इसके खिलाफ जो मतदान दिया और हमारे नेत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बंगाल में वो लागू नहीं होने देगा। ठीक है, जिनके पाँव के नीचे से जमीन हट गया है पश्चिम बंगाल में, वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग धर्म को आगे बढ़ा के, भाषा को आगे बढ़ा के, जाति बिरादरी के तमाम लोगों को आगे बढ़ा के इस तरह का राजनीति करने का चाह रहे हैं। आज बंगाल की संस्कृति जो है, यहाँ हर लोगों को लेके एक साथ चलना, एक साथ मिलजुल के हम लोग का हर धर्म को पालन करना, यही बंगाल का कृषि संस्कृति है और इसको पालन करके सभी कोई चल रहा है। वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।